So we had done transverse framing last time. I'll do longitudinal framing and composite framing. So longitudinal framing is basically when your ships are very long. So when the ships are long, you'll have a lot of longitudinal stresses in form of hog and sag. And prevent that stresses to overcome the vessel or break the vessel, you're supposed to have longitudinals from forward collision bulkhead to aft collision bulkhead continuous. So they resist your bending of the ship. So longitudinal framing is like an L-shaped stiffener. What is this L-shaped stiffener? I'll again show you. Now, suppose this is the base of the stiffener. The longitudinal is like this. This is L-shaped. The girder shape is much bigger. The girder is like this. The girder is T-shaped like this. While longitudinal is L-shaped. So this is an L-shaped stiffener which is running from forward to aft collision bulkhead. Now in your longitudinal framing, suppose this is your wing tanks and the center tank. So longitudinal framing will be inside here like this, inside here, or you can say inside here or here. With the double hull, then your framing will be like this. So your longitudinals are inside here, then your longitudinals are inside bottom, on the sides, under your deck, you will have longitudinals. Similarly, longitudinals will be here in here. So that's a longitudinal framing where you all along you have longitudinals. Now the longitudinals on top will be small, and as you proceed down, the longitudinal will be of bigger size. Here I've not made, but I'm just showing here. These are small and then becomes bigger. Why? What is the reason? Why your longitudinals are small on top and why are they big at the bottom? तो क्या रीजन है भाई longitudinal का ऊपर नीचे सेम साइज का, साइड में ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, क्यों? रीजन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का प्रेशर. तो पानी का प्रेशर ऊपर में है. सपोज ये आपका फेरी बोर्ड है, ये आपका वाटर लाइन है. तो पानी का प्रेशर यहाँ अगर आपका प्रेशर है तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा. तो इस तरह से ये जो है ये बढ़ेगा, लॉन्जिट्यूडनल भी बढ़ जाएगा, ये लॉन्जिट्यूडनल भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ भी लॉन्जिट्यूडनल का साइज बढ़ेगा. सो यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ बढ़ता जाएगा, लाइक योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सिमिलरली अगर आपने टैंकर में कार्गो लोड किया यहाँ, तो डेप्थ के हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा. इधर में प्रेशर कम होगा और यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा. इसीलिए ऊपर के लॉन्जिट्यूडनल छोटे और नीचे के बड़े होते हैं. बॉटम एंड टॉप अंडर डेक दे आर ऑफ सेम साइज. ये लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग है. इज अंडर डेक ऑन साइड प्लेटिंग, बॉटम प्लेटिंग, अंडर टैंक टॉप एंड ऑन बल्कहेड्स. तो लॉन्जिट्यूडनल जो है फुल लेंथ रहता है फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट प्रोवाइडेड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ. तो ये कैसे रहता है ये बता देते हैं. सपोज ये शिप है, आगे आपका वो बना हुआ है एंट्रेंस और पीछे में रन बना हुआ है. वो मैं नहीं बना रहा, ऐसे ही बना रहा हूँ. यहाँ एंट्रेंस और रन बना हुआ है, यहाँ आपका रन बना है पीछे. अब आपके अलग ट्रांसवर्स बल्कहेड बने, तो ये इतने होल्ड में डिवाइड हो गया जहाज. 1 2 3 4 5. तो ये फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड है. तो लॉन्जिट्यूडनल जो है वो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस जाएगा, चाहे वो बल्कहेड है, बल्कहेड थ्रू वी नॉच बन के जाएगा. तो यहाँ से यहाँ लॉन्जिट्यूडनल कंटिन्यूस जा रहा है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूस जा रहा है. अब बल्कहेड के थ्रू कैसे निकलता है? सपोज ये बल्कहेड बना है, तो लॉन्जिट्यूडनल सपोज ऐसे जा रहा है. सपोज लॉन्जिट्यूडनल इसके थ्रू लॉन्जिट्यूडनल जाएगा. फिर अगर ये वाटर टाइट है तो यहाँ कॉलर बन जाएगा वाटर टाइट, जो पानी या कार्गो को नहीं आने देने. तो longitudinal will pass through your transverse bulkheads and they will be continuous. चाहे वो यहाँ इसके कट लगाना पड़ता है वी नॉच और कॉलर लगाना पड़ता है टू मेक इट वाटर टाइट. तो ऐसे आपके लॉन्जिट्यूडनल पास करेंगे थ्रू योर ट्रांसवर्स बल्कहेड. So deck is stiffened by one girder and 2 or more girders on the side. इसका मतलब आपको पहले बताते हैं ये क्या है. पहले आपका डेक गर्डर कैसे लगेगा, इसको मिटा देते हैं. तो आपका एक गर्डर यहाँ लगा, फिर एक गर्डर यहाँ लगा, फिर एक गर्डर यहाँ लगा.
तो 3 गटर, सेंटर गटर, साइड गटर लग गया, और ये टी टाइप का है तो टी टाइप का रहेगा ऐसे। बॉटम में भी आपके एक सेंटर गटर लगा और 2 साइड गर्डर्स लगे। चौड़ाई अगर ज्यादा है तो आपके नंबर ऑफ गर्डर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सेंटर गर्डर लगा, ये साइड गर्डर लग गया। ये क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? गर्डर का समझ आया? हैव यू अंडरस्टूड द? समझ गए? ओके। दूसरा पॉइंट है डेक ट्रांसवर्सेस आर फिटेड ट्रांसवर्सली एट 3 to 5 मीटर। ये इस डायग्राम से समझाते हैं। तो ये डेक ट्रांसवर्स ऐसे लगा हुआ है, ये साइड वेब फ्रेम है और नीचे बॉटम ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो ये दूसरा डेक ट्रांसवर्स ऐसे गया, ये साइड में गया, ये लॉन्जिट्यूडनल जा रहे हैं कंटिन्यूस। तीसरा डेक ट्रांसवर्स साइड वेब फ्रेम और बॉटम ट्रांसवर्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 to 5 मीटर्स। मतलब ये पूरा वेब जो बना है चक्री, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 3 to 5 मीटर्स। 5 मीटर्स होगा VLCC में, बाकी जहाज में 3 मीटर्स होगा छोटे जहाज में, और इंटरपोलेशन के हिसाब से बीच वाले जहाजों का 3 और 5 के बीच में होगा डिस्टेंस बिटवीन द डेक ट्रांसवर्स। सिमिलरली बॉटम ट्रांसवर्स में भी 3 to 5 मीटर होगा, क्योंकि ऐसा ही रिंग बना हुआ है। अब डेक ट्रांसवर्स क्या कर रहा है? जो लॉन्जिट्यूडनल जा रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये डेक ट्रांसवर्स है, ये लॉन्जिट्यूडनल को सपोर्ट कर रहा है। देखो इसके नीचे डेक ट्रांसवर्स लगे, लॉन्जिट्यूडनल को सपोर्टिंग दे रहा है, क्योंकि अगर लॉन्जिट्यूडनल ऐसे लंबे लगेंगे तो टूट सकते हैं। तो इनके नीचे सपोर्ट दे रहा है डेक ट्रांसवर्स, और बॉटम से सपोर्ट दे रहा है बॉटम ट्रांसवर्स। So these support your longitudinal throughout your length. अब साइड प्लेटिंग में जिस तरह से डेक प्लेटिंग के नीचे ट्रांसवर्स लगा 3 to 5 मीटर्स, उसी तरह साइड प्लेटिंग में वर्टिकल वेब्स है डिस्टेंस ऑफ 3 to 5 मीटर्स। ये समझा देता हूँ। ये वेब फ्रेम हो गया, साइड में लगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 to 5 मीटर। ये फ्रेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये वेब फ्रेम अलग है। फ्रेम जो हमने बताया था, नॉर्मल फ्रेम जो हैं उनके बीच में डिस्टेंस होगा 1 मीटर से ज्यादा नहीं। ये वेब फ्रेम है जो चक्री बना रहे, वेब बना रहे, इनके बीच का डिस्टेंस होगा 3 to 5 मीटर। मतलब कि हर तीन या 4 या 5 फ्रेम्स के बाद वेब फ्रेम बनेगा। छोटे जहाजों में 3 फ्रेम के बाद बनेगा वेब फ्रेम, बड़े जहाजों में VLCC में 5 फ्रेम्स के बाद वेब फ्रेम चक्कर मारेगा, चक्री करेगा। अब लिखा स्ट्रिंजर्स आर प्लेस हॉरिजॉन्टली डिपेंडिंग ऑन डेप्थ ऑफ शिप, 2 to 3 स्ट्रिंजर्स। ये अब समझाते हैं। सपोज ये बल्कहेड है, अब आपके स्ट्रिंजर्स कैसे प्लेस होंगे? ये पहला स्ट्रिंजर लगा दिया, साइड की जो आपका प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर खड़े होके आप सफाई करते हो या टैंक की प्लेटिंग देखते हो, दीज आर योर स्ट्रिंजर प्लेट्स। ये आपके स्ट्रिंजर प्लेट्स हैं। अब दूसरा स्ट्रिंजर प्लेट हो सकता है यहां लगा दे, ऐसे। यहां आपके
दूसरा स्ट्रिंजर प्लेट अगर ज़्यादा डेप्थ हो गई तो तीसरा भी लगा देंगे। तो स्ट्रिंजर प्लेट बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल, अगर ये 4.5 डायरेक्शन है तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है अथवार्ड शिफ्ट, तो अथवार्ड शिफ्ट स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथनिंग करता है। तो ये आपके स्ट्रिंजर प्लेट्स हो गए, 2 to 3 स्ट्रिंजर प्लेट्स। इसको कलर कर देते हैं, आपको स्ट्रिंजर से आपको क्लियर पता लग जाएगा। तो ये अगर आपका बल्कहेड है, वो जी आपका बल्कहेड है, तो ये आपके स्ट्रिंजर प्लेट्स हो गए। ठीक है, अब मैं मार्क कर देता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंजर प्लेट्स आर गिविंग, if they are in 4.5 direction then they'll give longitudinal strength. If they are in athwart shift direction then they'll give transverse strength. Stringer plates in tanks or holes. So if stringer plate is in longitudinal direction, it will give longitudinal strength. ठीक है, और अगर वो स्ट्रिंजर प्लेट अथवार्ड शिफ्ट डायरेक्शन में है then it'll give athwart shift strength. If in athwart shift direction, it improves transverse strength. अब ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट स्ट्रिंजर प्लेट क्या होता है? हाँ भाई, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, वो वेब फ्रेम वाला एक बार सर ज्यादा तो पता, ये तो क्लियर। क्या चीज? फिर से बोलो सर, ये वेब फ्रेम वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे, ये तो क्लियर हो गया। वेब फ्रेम बेसिकली टैंकर्स में होता है। अभी मैं आपको टैंकर का जब मिडशिप सेक्शन दिखाऊंगा तो वो टैंकर्स में वेब फ्रेम ज्यादा होता है, बल्क कैरियर में वेब फ्रेम कम होता है, टैंकर्स में ज्यादा होता है। वो भी आपको दिखा देता हूँ कि टैंकर में कैसे होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ, इसको जरा सेव कर दूं। तो स्ट्रिंजर प्लेट बेसिकली अगर डेप्थ ज्यादा है तो 3 हो जाएंगे, डेप्थ कम है तो 2 होंगे। छोटे टैंकर्स में देखा होगा, जब आप टैंक में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सफाई करते हैं, तो वो स्ट्रिंजर प्लेट है। जिसके ऊपर खड़े होकर सफाई करते हो, दैट इज स्ट्रिंजर प्लेट। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 61 है। चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ टैंकर्स का वेब फ्रेम जिसको कहते हैं। अब ये VLCC का है, तो ये जो जाली है ये, इसको पूरा वेब कहते हैं। तो ये वाला वेब है, तो ये 3 to 5 मीटर्स अपार्ट होगा। ये पूरा एक वेब टाइप का बनेगा और ये दो वेब्स के बीच का डिस्टेंस 3 to 5 मीटर्स है। इसको वेब कहते हैं, जाली है, बल्क कैरियर में नहीं होगा। तो यहाँ देखो लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग है, डेक के नीचे है, सेम हाइट का है लॉन्जिट्यूडनल, बॉटम ऑल्सो सेम हाइट। साइड्स में द thickness of your longitudinal, the breadth of the longitudinal is decreased here, यहाँ बढ़ता जा रहा है, it's increased here for the water pressure and the cargo.
वाटर प्रेशर को भी काउंटर कर रहा है और कार्गो दैट इज योर टैंक में जो भी कार्गो लिया विच इज योर मे बी kerosene or petroleum products or crude oil, all will give hydrostatic, all will give the pressure from inside to outside. पानी का pressure will be from outside to inside. So this is your web. ये जो जाली है, जैसे मकड़ी की जाली होती है ना, वो शेप आ गई है मकड़ी की जाली का, इसलिए इसको वेब कहते हैं। ये जो है horizontally होंगे, either it will be in the fore and aft direction or athwartship, and they will be placed 2 to 3 depending on depth. बॉटम प्लेटिंग में बॉटम गर्डर होंगे, बॉटम ट्रांसवर्स होंगे। तो गर्डर जो होंगे वन डीप सेंटर गर्डर एंड 2 और मोर साइड गर्डर्स। बॉटम ट्रांसवर्स जो है दे विल रन अथवर्डशिप। ये आपको फिर से दिखा देते हैं VLCC का। तो यहाँ तो डबल एल वाला दिखा रहे हैं, ये सेंटर लाइन हो गया, ये आपका डबल एल हो गया। यहाँ आपके स्ट्रिंजर प्लेट्स ये वाले हैं, ये स्ट्रिंजर प्लेट्स हैं, और यहाँ लॉन्जिट्यूडनल्स हैं, DB है। अब आपको VLCC का दूसरा दिखाते हैं जो सिंगल हल। तो दिस इज योर बॉटम ट्रांसफर, और ये दीज आर योर गर्डर्स, ये और यहाँ। तो दीज आर योर बॉटम गर्डर्स, दीज आर योर डेक गर्डर्स, दिस इज द डेक ट्रांसफर, दिस इज बॉटम ट्रांसफर, दिस इज द वेब फ्रेम। इन सब मिलके एक पूरा रिंग बनाते हैं विच विल बी 3 to 5 meters अपार्ट। So this is your longitudinal framing. All secondary supporting members are fitted with the longitudinal direction are known as longitudinals. These are longitudinals. System consists of many small closely spaced longitudinals supporting the plating directly and being supported by largely spaced longitudinals. In tankers, the system is purely longitudinal. They contribute to longitudinal strength and make longitudinal framing more efficient than transverse framing. So this is your longitudinal. Now we come to composite or combined framing system. Composite framing system में अब ये compositely framed है general cargo. Why it is compositely framed? क्योंकि deck के नीचे below this deck, below the twin deck and in the DB you have longitudinals. But on the side you don't have longitudinal. ये cargo battens है, ये longitudinal नहीं है, ये लकड़ी का होता है। दिस इज फॉर स्वेट, ये बाद में पढ़ाएंगे आपको। साइड में लॉन्जिट्यूडनल नहीं है। अब आप बल्क कैरियर देख, बल्क कैरियर में साइड में आपकी फ्रेम्स आ रही हैं, लॉन्जिट्यूडनल तब हम देन इन द डबल एल यू हैव लॉन्जिट्यूडनल्स। So these are the bulk carrier which is compositely framed. Side में you don't have longitudinals. In the hopper tank and DB and the lower hopper tank you have longitudinals, but you don't have on the sides. अब ये bulk carrier longitudinally framed है because these kind of vessels are too long, more than 200 meters, so they have require longitudinal strength. So डबल हल में ये जो प्रोजेक्शंस हैं these are longitudinals, DB में longitudinals, डबल हल में टॉप साइड टैंक में longitudinals, but all around there are longitudinals. So this is longitudinally framed डबल हल bulk carrier. अब ये ऑयल टैंकर जो छोटे वाले हैं आजकल 5000 से छोटे, 5000 से ऊपर तो डबल हल चाहिए, तो 5000 से छोटे दे विल बी कॉम्पोजिटली फ्रेम, क्योंकि 5000 से बड़े वो लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम हो जाएंगे विद डबल हल एज पर डबल हल रिक्वायरमेंट्स ऑफ टैंकर्स. So here under deck you have longitudinals, above deck you have longitudinals, but on sides you don't have longitudinals. So this is your compositely framed tanker. अब इसकी थ्योरी कराते हैं, डायग्राम से समझ आ जाएगा, फिर थ्योरी होगी. तो कंबाइंड फ्रेमिंग सिस्टम और कंपोजिट फ्रेमिंग सिस्टम में दो चीज कंबाइन कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल को और ट्रांसवर्स को. लॉन्जिट्यूडनल को डेक के नीचे, डेक के बॉटम के ऊपर, साइड में ट्रांसवर्स. सो दिस इज फॉर इंटरमीडिएट शिप्स लेंथ लाइक स्मॉल बल्क कैरियर्स, लार्ज जनरल कार्गो शिप्स, small container vessels, medium sized tankers, small tankers. They'll have combined framing system. Combines the advantages of both longitudinal and transverse. The underdeck plating and bottom plating is longitudinally framed, and
as these parts are subjected to longitudinal stresses. So the side plating are transversely framed as longitudinal stresses are less on the sides. इसलिए इसको हम combined framing system या composite framing system कहते हैं. So here you have combination, जैसे इसमें है डेक के नीचे, ट्विन डेक के नीचे, डीबी में साइड में नहीं है. ये कौन सा टाइप का जहाज है? बल्क कैरियर है, जनरल कार्गो है, टैंकर है, क्या है? कौन सा जहाज होगा ये? जनरल कार्गो सर. ट्विन डेक आ गया. ट्विन डेक जिसमें आ गया वो जनरल कार्गो हो गया, और किसी जहाज में ट्विन डेक होगा ही नहीं, तो ये जनरल कार्गो है. तो लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग जो है, बॉटम इसके नीचे है, ट्विन डेक के नीचे है, डीबी में है, बट साइड में नहीं है. Advantage of extra longitudinal strength and resistant to compressive plate buckling and transverse framing is used on the sides. तो इसलिए इसमें डीप वेब की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉन्जिट्यूडनल फ्रेमिंग है, ऊपर नीचे डीबी में, साइड में नहीं है. तो साइड में अब वेब लगाने की जरूरत नहीं है जो टैंकर्स में लगे होते थे, क्योंकि अगर यहाँ वेब लगाएंगे जनरल कार्गो में, कार्गो आपका कम होगा, कार्गो को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा कार्गो लोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इससे फायदा है. अब हम करते हैं व्हाट इज डबल बॉटम टैंक. पहले डबल बॉटम टैंक के फोटोग्राफ डायग्राम दिखाएं. डबल बॉटम टैंक है ट्रांसवर्सली फ्रेम, क्योंकि इसमें कोई लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, तो ये प्लेट फ्लोर है, ये ब्रैकेट फ्लोर है. सो दिस इज द ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी. ये भी ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी है. ये डायग्राम आपको सिखाएंगे. पहले आपको ये बता देते हैं ये है क्या. तो ये आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर है और ये ब्रैकेट फ्लोर है. सॉलिड प्लेट फ्लोर में यहाँ कोई लॉन्जिट्यूडनल नहीं, इसमें भी कोई लॉन्जिट्यूडनल नहीं. अब ये सॉलिड प्लेट फ्लोर क्यों है? क्योंकि एक प्लेट से बनाया गया, उसमें हमने कट बनाए, वी मेड दीज कट्स, दीज आर मैन होल्स, और लाइटनिंग होल ये बनाए. लाइटनिंग होल इसलिए बनाए सो दैट आपका शिप को लाइटन कर दें. लाइट नहीं आएगी, लाइटन करेंगे, हल्का करेंगे, कार्गो ज़्यादा लोड करने. फिर यहाँ आपकी मार्जिन प्लेट है, टैंक टॉप है, सेंटरलाइन गर्डर है, येलो वाला इंटरकॉस्टल साइड गर्डर आ गया, और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये स्टिफनर है मजबूत बनाने के लिए. बॉटम में आपके ड्रेन होल हैं वाटर को ड्रेन करने के लिए एक, क्योंकि अगर इससे नीचे लेवल आ गया तो कहाँ से जाएगा पानी, कार्गो और पानी. उसके नीचे ड्रेन होल्स हैं. सपोज यू आर नॉट कार्गो बट पानी, बिकॉज दिस इज डीबी टैंक, तो ड्रेन करने के लिए. एंड द टॉप होल्स आर एयर होल्स. सो सपोज यू फिलिंग अप दिस टैंक, वेयर विल द एयर बी रिलीज? तो एयर विल मूव फ्रॉम हियर, इट गो टू द वेंट और वहां से रिलीज होगी. अब ये बताओ ये कट क्या है? ये आपको पहले बताया था. ये कट को क्या कहते हैं? ये वाले कट, ये कट किसके लिए हैं? पहले भी आपको बताया था. ये कट बनाए हुए हैं, किसके लिए बनाया है? एरो वहां लगा हुआ है, तो स्ट्रेस कम करने के लिए बनाया हुआ है. तो हाँ, स्ट्रेस कम करने के लिए. इसका नाम है स्कैलप. नाम बताया था आपको, स्कैलप बताया था ना? स्कैलप इस कंटिन्यूटी स्ट्रेस में, तो ये स्कैलप है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी स्ट्रेस बढ़ जाएगा और क्रैक आ जाएगा, तो यहाँ कट लगाया गया है, दैट इज स्कैलप. तो ये स्कैलप्स बने हैं. ये सेंटर लाइन गर्डर हो गया और ये कील प्लेट के ऊपर बनाया. अब ये ब्रैकेट फ्लोर है, ये सॉलिड फ्लोर नहीं है. ये एक ब्रैकेट यहाँ, एक ब्रैकेट यहाँ है, और उसके ऊपर एक फ्रेम लगा हुआ है, इनर बॉटम फ्रेम, और इसके नीचे बॉटम फ्रेम लगा है. इसके थ्रू एंड थ्रू आपका इंटरकॉस्टल गर्डर जा रहा है, और उसके ऊपर एक स्टिफनर लगा है. ये अब क्या है कि सिर्फ प्लेट यहाँ लगी हुई है. सपोज एक कार को हेवी लोड कर दिया, ये तो बेंड हो जाएगा. अब उसको कैसे सपोर्ट करें? तो उनके बीच में ये पिलर टाइप के चैनल्स लगाए हैं, इसको एंगल स्ट्रट कहते हैं. so it will prevent the suppression of the inner bottom frame if you load heavy cargo on top. उसको अवॉइड करने के लिए हमने एंगल स्ट्रट छोटे पिलर्स लगाए हैं, चैनल बार के बनते हैं पिलर. ये पिलर, तो ये ब्रैकेट है, उसके ऊपर भी मार्जिन प्लेट है. यहाँ आपके स्कैलप्स हैं, यहाँ आपका स्कैलप है, लाइटनिंग होल है. So this is the diagram which you have to remember.
ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी के लिए इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी का डायग्राम बनाओ, तो ये दोनों बनाने पड़ेंगे। उसी तरह लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीबी का डायग्राम बनाओ, तो दोनों बनाने पड़ेंगे। लॉन्जिट्यूडनल इसके बाद बताएंगे, पहले ट्रांसवर्स खत्म करें। अब ये वाला ब्रैकेट फ्लोर है, इसके बीच में एंगल स्ट्रट लगे होते हैं बिकॉज इफ दिस बेंड्स, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ फ्लैंजिंग की गई है, बेंड किया गया है टू टेक द लोड ऑफ योर टैंक टॉप। यहाँ भी बेंड किया गया, इसके ये वाली मार्जिन प्लेट है और ये आपका इंटरकॉस्टल गर्डर जिसके ऊपर फ्लैट बार स्टिफनर लगाया है टू स्टिफन इट। अब डीबी क्या है यहाँ से शुरू करते हैं, देन विल डू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबी। सो डीबी जो है वो स्पेस है फॉर्मिंग फिटिंग एडिशनल प्लेटिंग अबव बॉटम प्लेटिंग extending from side to side and over most length of ship. Suppose your bottom is hold, so the water will only come in the DB tank and not in the cargo hold. So inner bottom plating is tank top to provide watertight space below, and this watertight space below inner plating and the bottom plating is known as tank top, is known as DB tank, double bottom tank. What are the advantages of double bottom tank? First advantage is it'll give a protection to hull against grounding, against bottom damage, because if the ingress of water is there due to bottom damage, it will enter your DB tank and not come in your cargo hold or cargo tank. Second, it will help prevent pollution in case of tanker. So in case your tank is leaking, oil is not going to go in the water, but it will go in the DB tank suppose, and that is your double hull type, which is going to protect the oil and will not allow it to come in water. Number 3, these provide longitudinal strength to the bottom of ship because certain high density cargoes you are loading, that is like iron ore, lead ore, बहुत heavy होते हैं cargo, तो आपकी bottom plating bend हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए आपके DB tanks हैं. Number 4, normally हम इसमें ballast carry करते हैं for stability reasons, but certain chemical tankers which require fresh water for tank cleaning, you may load fresh water in the DB tank. तो आप बैलस्ट भी लिया, फ्रेश वाटर भी लिया। अब फ्यूल ऑयल कहाँ लेते हो? इंजन रूम के नीचे आपके छोटे टैंक हैं, 2000 डबल बॉटम टैंक, और इनमें फ्यूल ऑयल रखते हो। पोल्यूशन का चक्कर कम है क्योंकि इसमें कैपेसिटीज आर लेस, इसलिए यहाँ डीबी में फ्यूल ऑयल लेते हैं। नंबर 5, you have to maintain self discharge cargo. If it's too high, so your ships will have problem in sailing, or the wind will take over charge when you sail if you have very high trim. So to maintain your center of gravity to be lowered, you will load in your double bottom tank. So you will provide sufficient trim and keep your vessel with lowered center of gravity, and this vessel be stable. Number 6, with your double bottom tank, because these are longitudinally divided, then your FSC is reduced. How it is reduced, I'll explain. Framed DB tank. So if your water level is below this longitudinal, so the FSC will not be there because it will be into various compartments, the water will not flow across it. Your free surface effect will start from above your longitudinal to touching your longitudinal on the under deck, under tank space. So the FSC in your double bottom will be when it is above this to the point when it is touching the top longitude. Are your longitudinally framed double bottom tank where you will have stiffener on your solid plate floor. और यहाँ मुड़ा हुआ है, flanging किया हुआ है. So this is flanging of your brackets. Now for your DB tanks, you have two types of DB tanks. One is framed, one is longitudinally framed. You will not have any compositely framed DB tank because side कुछ है ही नहीं यहाँ. Compositely framed आपके full ship में आते हैं when your under deck space is longitudinally framed, your bottom tank is framed, but your sides are framed. तो यहाँ तो कोई side है ही नहीं. So this will be transversely framed or longitudinal. So transversely framed DB is providing principal support to the inner bottom and bottom shell, and you have solid plate floors and bracket floors here. So your floors in the DB are three types.
One is your watertight floor. It's like between your 1 port and 2 port. So there is your watertight floor. Plate floor. So this is a solid plate floor which is watertight, which extends full depth of the DB and full breadth of the tank. And this is the strongest floor. And this is beneath your watertight bulkhead and will provide water tightness in the 4.5 direction. Because it's faced athwart ship, so the water tightness will be in the 4.5 direction. So this has got no holes, so it will be edges of your DB tank. Now we come to plate floors are these. So here you have manholes and lightning holes. They are similar to watertight floors, but they are not watertight, but they are solid. They have lightning holes, they have manholes, they have drain holes, they'll have air holes to release air, and then they are placed 2.5 to 3 meters apart. So ये आपका solid plate floor है. अब आता है bracket floor. तो bracket floor आपको बताया था, this is your bracket floor. एक ब्रैकेट सेंटर लाइन में है, एक ब्रैकेट शिप साइड की तरफ है और बीच में फ्रेम लगी हैं एंड these frame bars are supported by angle struts between plate floors and provides साथ में डिस्टरबेंस आ रही है, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है. डिस्टर्बेंस आ रही है. अभी तो बताया करो ना जब डिस्टर्बेंस आ रही है. अभी आने लगी अब सर. आ रही है. वही किया हाँ मैंने. सर, अभी भी आ रही है. नहीं सर, अभी आने लगी थोड़ी देर पहले से. अच्छा, थोड़ा सा माइक 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाया है और कुछ नहीं किया. हाँ सर, अभी सही हो माइक गया. को 1 अभी सही सेंटीमीटर हो ऊपर उठा दिया है. ठीक है. हाँ जी. तो जब आपको आवाज नहीं आए तो मुझे बताया करो ना, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद बोलोगे आवाज नहीं आई. अब बोल दिया तो ये इसको करते हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर करते हैं. 4 मिनट है, इसको खत्म करके 4 मिनट आप लोग क्वेश्चन पूछोगे. सो ब्रैकेट फ्लोर जो है 2 सॉलिड प्लेट फ्लोर के बीच में लगेगा, जैसे आपको दिखा देते हैं डायग्राम में. यहाँ भी अगर आप देखो, ये सॉलिड प्लेट फ्लोर है, पूरा सॉलिड है. इसमें आपके लाइटनिंग होल है, मैन होल्स बने, ये सेंटर गर्डर जा रहा है और ये ब्रैकेट फ्लोर है. ब्रैकेट फ्लोर में ऐसे ब्रैकेट लगे, बीच में एंगल स्ट्रट लगे. इसमें डायग्राम में नहीं बना पर एंगल स्ट्रट ऐसे लगा है. सो ये ऊपर का फ्रेम है, बॉटम फ्रेम है और ये सेंटर लाइन ब्रैकेट है, ये हिंज ब्रैकेट है. सो देख लो कि 2 सॉलिड प्लेट फ्लोर के बीच में 2 ब्रैकेट फ्लोर लगे हैं, क्योंकि डिस्टेंस सपोज ये 3 मीटर का है तो इन दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस और इन दोनों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है. सो हमारे जो फ्रेम्स हैं उसी से कनेक्ट होते हैं प्लेट फ्लोर. तो फ्रेम जो है शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर अपार्ट. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा 1 मीटर होगा. सो ब्रैकेट फ्लोर क्या है? दे आर फिटेड बिटवीन प्लेट फ्लोर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू टैंक टॉप. बार फ्रेम ही फिट है. ईच साइड इज फिटेड टू द सेंटर गर्डर. साइड्स में फ्लैंजिंग की गई है और ये फ्लैंजिंग क्या है? दिस इज बीन बेंट बाय 90 डिग्रीज टू टेक द लोड ऑफ योर टैंक टॉप. इसलिए इसको बेंड किया जाता है आपके ब्रैकेट फ्लोर का एज. ये ब्रैकेट्स को ऊपर में आपका फ्रेम बार है, इनर बॉटम, और ये बॉटम फ्रेम बार. तो आज इतना ही कराता हूँ और इसके आगे जो है प्लेसिंग क्या होगी वो अगली बार कराएंगे. आज के लिए इतना बहुत है. तो आप अपने क्वेश्चन पूछो भाई, इस डायग्राम से पूछो या डीबी में जितना पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछो. कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? आपको नोट्स भेजे